सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद हाज़रीन, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। और यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं इन्होंने तो बता दिया कैसे हैं। माइक जिनके पास है वो माइक में कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, कुछ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जब कोई पूछे कि कैसे हैं तो हमें क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ये एक अच्छा तरीका है। जब कोई पूछे आप कैसे हैं तो ठीक है, ठीक हूँ की जगह जो है क्या कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, यानी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। हर हाल में। किस हाल में? हर हाल में। थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा है तब भी अल्लाह पाक का शुक्र है। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा नहीं हो रहा, या साथ में खांसी नहीं हो रही। चले भाई, अगर खांसी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ना, सिर्फ यही हो रहा है तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और इस पर भी सब्र करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें सवाब मिलेगा। तो क्या कहना चाहिए कि कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो। आप ये प्रोग्राम सुनेंगे तो अच्छी अच्छी बातें समझेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। तो अब आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है। देखिए प्रोग्राम शुरू हुआ और कितनी अच्छी बात हमने शुरू में ही सीख ली। अब मिलकर हमने दुरूद व सलाम पढ़ना है, ठीक है? दूसरा काम करना है, जो यहाँ मौजूद है आपने भी पढ़ना है और जो घरों पर मौजूद है आपने भी अच्छे अंदाज से दुरूद व सलाम पढ़ना है, ठीक है जी? तो फिर पढ़ लेते हैं मिलके। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह रहमतें और बरकतें लेकर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो, जिसमें अच्छी अच्छी बातें हम कुछ एक्टिविटीज के जरिए आपको सिखाते हैं। मुकाबला भी होता है। ये है टीम, कौन सी टीम हो भाई? बी। एक बोलता है बी। भाई फैसला कर लो कौन सी टीम है भाई? ए फैसला हो गया। ए है भाई, ये है टीम ए। आवाज कम है इस टीम ए की, बी की देखते हैं। और ये है टीम बी। लग रहा है आवाज में तो जीत गई है। टीम ए आवाज में जीत गई, बी टीम जीत गई। क्या करना है बकिया मुकाबलों में? अभी और भी मुकाबले होने। ये है मुकाबला इबादत पर मिला सवाब। इसमें रेस होगी, स्पून आपके मुंह में होगा और उस पर रखी होगी एक बॉल जो गिरनी नहीं चाहिए। जो पहले पहुंचेगा उससे सवाल होगा, उसका जवाब होगा, उसे मिल जाएगा नंबर। इसी तरीके से आज एक अल्लाह के वली के बारे में भी हम सुनेंगे और नात के रंग भी होंगे, याद रखे, और बताए भी होंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे अभी सेगमेंट्स होने वाले हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है। तो रेडी हैं फिर? जी। एक कलाम सुन लेते हैं। कलाम भी तो सुनना चाहिए ना। कलाम सुनाने के लिए मौजूद है हमारे साथ ओहद रज़ा। तो ओहद रज़ा भाई हमें कलाम सुनाएंगे। यहाँ अपना कलाम चल रहा है। क्या कलाम चल रहा है? मेरे बच्चे को खास मसरूफियत आ गई है। हम पूछ रहे थे कि गेम में पहले कौन जाएगा। अच्छा, अभी से फिक्र लग गई। अभी थोड़े रुक जाए ना, अभी कलाम सुनते उसके बाद हम बता दें। हो रहा डिसीजन। चले भाई रुक जाए, फैसला कर लेते हैं। हो गया भाई डिसीजन? जी चले भाई, हो गया। अभी इत्मीनान से कलाम सुनना है, ठीक है भाई? आप लोगों ने भी करना है, अभी से डिसीजन करना है। ये अभी से कर रहा है। अभी बच्चों के अपने अपने अंदाज होते हैं। अरे मेरे बच्चों, उनका कलाम तो सुन लो, उसके बाद कर लेना डिसीजन, ठीक है जी? मौका दे दूंगा मैं। कौन सा कलाम सुना रहे हैं? मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। बच्चों का एक मोस्ट फेवरेट कलाम है ना ये, तो बच्चों को आता भी है। तो फिर मिलकर पढ़ रहे हैं। फिर कौन नात खां से ज़्यादा ऊँची आवाज़ किसकी होगी? हम लोगों की होगी। नात खां को पीछे कर देंगे, हैं? देखते हैं किसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। चलते हैं सेगमेंट कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैहि
जबना कैसे खींचो मेरा दीन और धोने या मदीने में गए अर्श आज़म से जिसकी आप जैसे वैसियता चाहिए कहोगे अता चाहिए आपको इल्म है हमको क्या चाहिए आशिकान नबी के दिल की सदा सबको गुंबद के साए में घर चाहिए फिर मुझे मौत का सरकार एक बार हमसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है मेरी उल्फत मदीने से योगी नहीं मेरे आका का जब नजर सोए रवाना हुई साथ दिल भी गया साथ जान भी गई साथ दिल भी गया साथ जान भी गई अब होगा यहाँ किस लिए मेरा सहारा रासा मदीने में मेरी उल्फत मदीने से योगी नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने माशाअल्लाह खूबसूरत कलाम सुन रहे थे मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है हम मदीने से क्यों मोहब्बत करते हैं क्यों मदीने से प्यार करते हैं और क्यों ना करें कि वहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक कब्र मौजूद है। ठीक है जी, तो हमें मदीने से मोहब्बत है। कुछ बच्चे तो माशाअल्लाह आवाज़ निकाल रहे हैं, अच्छे अंदाज से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, कुछ यूँ हैं अभी। क्या बात है मेरे बच्चे, देखो ये मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, आप दिखाएं ज़रा स्माइल करके। ओ मेरा बच्चा क्यों उदास क्यों है, कोई बात है, कोई गम हो गया? स्माइल करना है और अच्छे अंदाज से प्रोग्राम में शामिल रहना है। आप देखें एक ये थे पहले यूँ बैठे हुए थे, अब मुस्कुराने लगे। खैरियत से आप भी दिखा दें भाई, मुस्कुरा रहे हैं वो मुंह छुपा छुपा के। आप हमारे कैमरे वाले भाई भी नहीं दिखा रहे उन्हें, अभी तक नहीं दिखाया। अभी देखें थोड़ी देर वेट करते हैं। हाँ अब आ गए माशाअल्लाह। अदहकल्लाहु सिन्नक, सब कह दें अदहकल्लाहु सिन्नक। हाँ, अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे, तो मुस्कुराने से चेहरा अच्छा हो जाता है। ठीक है, और प्रोग्राम भी अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और चले भाई, तो मुकाबले के लिए तैयार हैं जी? लेकिन रुक जाए थोड़ी,
कॉल ले लेते हैं कुछ, ठीक है, कुछ कॉल्स आ गई हैं तो चले कॉल शामिल करते हैं। सैयद ज़ैनुल आबिदीन सैयद ज़ैनुल आबिदीन प्यारे प्यारे कार बापू, आज मैं ये नात फिर सुनाऊंगा। सुनाएं। वो कमाले सुभान हुस्न अल्लाह। दूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हम भी आपको कहेंगे जज़ाकल्लाहु खैरा। ये थे सैयद ज़ैनुल आबिदीन ना, और कितने अच्छे अंदाज से माशाअल्लाह आपने कलाम सुना दिया है। प्रोग्राम के शुरू में ही आपका खूबसूरत कलाम शामिल हो गया है। जी नेक्स्ट। मेरा नाम नूर फातिमा है। आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। सुनाएं भाई। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान बना कैसे खींचूं मेरा दीन और दुनिया मदीने में। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह। बस एक कॉल शामिल, फिर मुकाबला, ठीक है जी। मेरा नाम फातिमा बिद है, मैं कर्नाटक से बोल रही हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी। सुनाएं भाई। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का सल्लल्लाहु कफन अलैहि मैला वसल्लम। नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो, सीखो। और सेगमेंट शुरू हो चुका है। इबादत पर मिला सवाब। कौन सा सेगमेंट है? इबादत पर मिला सवाब। जी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। इबादत पर मिला सवाब। और कौन आ रहा भाई टीम में से? किसको चाहिए? हैं? कोई भी नहीं आ रहा। एक दूसरे की शक्ल है। आप डिसाइड कर रहे थे, कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। कर ले, डिसाइड कर ले भाई। आ रहे हैं? चले भैया आ रहे हैं, इनको ले लेते हैं पहले, ठीक है भैया। अब आ गए, हमने कर लिया डिसाइड। माइक ले लें। क्या नाम है? बुरहान। माइक वापस दे दें, ठीक है। अब वहाँ पर पहुँच जाएं आप। और यहाँ से कौन आ रहे हैं? आप आ रहे हैं? हो गया, डिसाइड हो गया पक्का। चले भाई, क्या नाम था? अयान अहमद। अयान अहमद। ये हुई ना, उधर उधर चले जाए। हाँ, आपका यहाँ से होगा। वो कहाँ चले गए मेरे बच्चे? थोड़ा अंदर आ जाए। वो तो बहुत ही दूर चले गए। ये आपकी यहाँ से, हाँ, ये पर्पल लाइन जो है ना, ये यहाँ से शुरू होगा आपका मुकाबला। थोड़ा इधर हो जाए वरना उनसे टकरा जाएंगे, ठीक है भाई। ये रहा स्पून, ये रही बॉल, ये पहुँच गया आप तक। जी भाई, कौन जीतेगा? टीम बी। देखते हैं भाई। चलें, अब ये ले लें, जल्दी से मुंह में रख लें, और इसके बाद तैयार हो जाएं। बॉल को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, खुद भी नहीं गिरना, बॉल भी ना गिरे। इतनी इंस्ट्रक्शन ना दें कि इंस्ट्रक्शन सोचते सोचते ही गिरा दें वो। बस जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। आजा जल्दी जल्दी जल्दी। ओह, बड़ी ध्यान से चल रहे हैं भाई। उधर जाना है उसमें। अरे मेरे बच्चे कहाँ आ गए? जी, ये पहुंच चुके भाई। अब डाल ही दे, आए गए तो। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये यहाँ रख सकते हैं आप। तो दोनों ने इधर खड़े हो जाए, वो ले लें, माइक ले लें। बिल आखिर पहुँचा तो दी है, तो उधर मुंह कर ले भाई। तो आप किधर आ रहे थे मेरे बच्चे? हैं? आप मेरे पास आ रहे थे, मुझे देने आ रहे थे बॉल। ये इसमें पहुंचानी थी ना। कौन सी कैटेगरी में डाली है बॉल आपने? बोल के बताएं। इबादत। किसमें? इबादत। तो चूंकि पहुंचा आपने भी दी है, लिहाजा आपसे सवाल कर लेते हैं। वैसे जो पहले पहुंचाएगा उससे होना चाहिए उसूली तौर पर तो, लेकिन आप बड़े जोश और खरोश में नजर आ रहे हैं। ये हाथ किधर गया आपका? हाथ आगे कर लेना। हाँ, चले भाई, इबादत। आपसे सवाल ये है कि ये बताना है, मस्जिद हराम में एक नमाज दूसरी मस्जिदों में कितनी नमाजों के बराबर है? 50,000। फिर से सोच लें, दफा मौका दिया जा रहा है आपको। 1 लाख। फिर से सोच लें एक मरतबा, फिर मौका दिया जा रहा है आपको। सोचना है, इधर उधर से पूछना नहीं है। 1 लाख। जी, 1 लाख। गलत हो गया तो हार जाएंगे। एक दफा फिर मौका है। इधर से आवाजें आ रही हैं 1 लाख 1 लाख, तो वो भी कह रहे बोलो ना। चले भाई, इनका जवाब
दुरुस्त हो गया है। इनका नहीं हुआ, सारी टीम का मिल के हुआ, इधर उधर से आया था, इन्होंने तो 50,000 जवाब दिया था। चले भाई, आपसे सवाल ये है, आपने पहुंचाई थी कहाँ पर? सीरत। चले भाई सीरत, आपसे सवाल ये है कि नबी पाक ने खजूर के साथ कौन सा फ्रूट खाया है, तरबूज या सेब? तरबूज। अरे इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं? मेरे बच्चे माइक है ना, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है, कुछ हमारे माशाल्लाह ज़रा एक्स्ट्रा फास्ट बच्चे आए। तो खजूर के साथ कौन सा फ्रूट? तरबूज। तो खजूर में ना थोड़ी उसकी तासीर गर्म होती है और तरबूज की ठंडी होती है, तो ये मिल के जो है इसका जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या बात है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। हो गया है, माशाल्लाह अपनी जगह पे जा सकते हैं। और कौन आ रहा है भाई? फिर दोबारा से होगा मुकाबला, ऐसे ही खड़े हो गए, वो उनका भी तो दिल है। चलें, हो जाए। आप मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम आए, वो तो पहले भी आ चुके हैं ना, अब तो इतना सारा आते रहे। क्या नाम था? वो ऐसे ही भाग गए जी। आए तो है ना प्रोग्राम में, वो तो फर्स्ट टाइम आए ना आप? मोहम्मद हसीब। फर्स्ट टाइम आए ना हमारे प्रोग्राम में, तो फर्स्ट टाइम वालों को तो हम प्रायोरिटी देते हैं ना, यहाँ आ जाए। ठीक है जी, ये लें, कुछ और का ला लेंगे आपसे। और इधर से कौन आ रहे हैं भाई? आप आएंगे? आप पहले भी आए हुए ना हमारे प्रोग्राम में हैं? तो जो फर्स्ट टाइम कौन आया? फर्स्ट टाइम वाले ये आप दोनों, आप पहले आए हुए हैं। चले भाई, पर आपको शामिल करते आ जाए। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम वालों को क्या नाम क्या है? माइक में नाम बताएं। ये लें भाई, उधर आ जाओ मेरे बच्चे। नाम क्या था? नाम ही नहीं बता रहे, ये माइक में बताना होता है। मोहम्मद हुज़ैफा। मोहम्मद हुज़ैफा। जीत जाएंगे? दौड़ लेते हैं तेजी से, लेकिन बॉल नहीं गिरानी, और वो उसमें डालनी है गिलास में किसी। ठीक है जी, मोहम्मद हुज़ैफा का मुकाबला है हमारे, क्या नाम था? वो बॉलें गिरा रहे हैं, अभी से गिरा रहे हैं हसीब भाई से जी। रेडी है? 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी, बॉल भी संभालनी है। ये क्या हुआ? कुछ ज़्यादा जल्दी में क्या हुआ मेरे बच्चे? वापस आपको, आप वापस टाइम, माइक ले लें जल्दी से, ये रख दें, स्पून यहाँ रख दें और माइक ले लें। अब ज़रा आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। बहुत जल्दी थी मेरे बच्चे को, क्या हुआ जल्दी का नतीजा? वो तो इतनी तेज़ी थोड़ी दिखानी होती है, आप समझे यहाँ पहुँच जाएंगे आप बॉल के साथ। तो ये हुआ नतीजा ज़्यादा जल्दी का, और उन्होंने इत्मीनान से, सब्र का फल क्या निकला आपका? माइक दे देना, मीठा इसमें दे दें, मीठा जी, मीठा निकल गया। अभी जवाब भी देना है आपने, अब आ सकते हैं आप अपनी जगह पे। कौन से? उधर थे। अच्छा, उधर कहते इधर आ गए, आप इधर आ जाए भाई। टीम आपकी कौन सी है? बी। अब जवाब भी देंगे जी। आपने कहाँ पहुँचा? इबादत, इसी में ना? हाँ, इबादत। बैठ जाए। चले भाई, आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है मस्जिद नबवी में एक नमाज दूसरी मस्जिदों में कितनी नमाजों के बराबर है? 50,000। पक्की बात जी। हाँ, वो 1 लाख बता चुके हैं। मस्जिद हराम में कितना सवाब मिलेगा? 1 लाख। 1 लाख नमाजों का। और मस्जिद नबवी में 50,000। अल्लाह पाक हमें मक्का और मदीना देखना नसीब फरमाए, वहाँ नमाज़ें पढ़ने की सआदत अता फरमाए। इस तरह आपका जवाब क्या हो गया है? कह दे मेरा जवाब ठीक है। मेरा जवाब ठीक है। मैं खुश हो गया। मैं खुश हो गया। चले जी, खुशी में जाके अपनी जगह बैठ सकते हैं आप, माशाल्लाह। और इसी के साथ जो है ये, इसमें कौन, किस टीम ने? टीम बी ने कितने पॉइंट ले लिए? 1। 2 हो गए ना, 1 कम क्यों कर रहे हो? 2 हो गए। और टीम ए ने 1। इस तरह इस सेगमेंट में जीत गई है टीम बी। कहते मुबारक हो। कहते हैं खैर मुबारक। खैर मुबारक। हाँ, चले भाई, तो लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, अभी और भी मुकाबला होगा इंशाल्लाह, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, और आगे आपको, आज हमने कहा था ना, आज एक अल्लाह के वली के बारे में आपको बताएंगे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग के बारे में आपको बताएंगे। हज़रत उवैस बिन आमिर करनी, जिन्हें उवैस करनी कहते हैं, उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हो सकता है आपने नाम सुना हो, बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। तो उनका 17 रबीउल अव्वल को विसाल हुआ था। इंशाल्लाह उनके हवाले से अब कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह मुकाबले की तरफ चलेंगे जी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, किन के बारे में सुनने वाले हैं? हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े आशिक़ रसूल। इनके हवाले से कुछ जो है वो सही इन्फॉर्मेशन बाज़ कौन नहीं भी होती, लेकिन इन्फॉर्मेशन हमें होना हो, बोलने से मतलब होता है, तो हमें सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो अगर हमें दुरुस्त इन्फॉर्मेशन हो वही आगे शेयर भी करनी चाहिए। ऐसे ही कुछ सुना हुआ है वो बोलते रहना नहीं चाहिए। अच्छा, इबादत गुजारों के सरदार औलिया इकराम की निशानी हज़रत उवैस
करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हैं कि जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी और सहाबा इकराम रदियल्लाहु अन्हुम को उनसे मुलाकात करने की वसीयत भी फरमाई। सुभान अल्लाह। ये उवैस करनी जो हैं सहाबी नहीं थे। कौन नहीं थे? सहाबी वो होते हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत पाई हो, आपको देखा हो। ये वैसे करनी जो है हुजूर अलैहिस्सलातु उसके बाद के हैं। खैर उस ज़माने में मौजूद तो थे, लेकिन एक वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नहीं कर सके, आपकी सोबत नहीं पा सके, इसलिए आप सहाबी नहीं हैं। लेकिन मकाम इतना है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी शान खुद बयान फरमा दी। अच्छा, आप मेरे आका का इल्म भी देखिए, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करनी कभी हाजिर नहीं हुए बारगाह रिसालत में, ऐसे फिज़िकली हाजिर नहीं हुए, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके बारे में जानते भी थे और इनकी शान भी बयान फरमाई और सहाबा इकराम को इनसे मुलाकात करने का भी इरशाद फरमाया। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म की क्या शान है। अच्छा, आपका नाम है उवैस बिन आमिर, क्या नाम है? उवैस बिन आमिर। ये आपका नाम है, यानी खुद अपना नाम उवैस है और वालिद का नाम आमिर है। अच्छा, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुल्क के यमन के शहर कर्न के रहने वाले थे, इसलिए आपको करनी कहा जाता है। यमन एक शहर मुल्क है, उसकी एक सिटी था कर्न, उससे निस्बत चूँकि कर्न के थे तो लिहाजा आप क्या कहलाए? करनी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोग कहाँ रहते हैं? कराची। तो आप लोग क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? करची करची कहलाएंगे। क्यों करची क्यों कहलवाएंगे भाई? कराची के रहने वाले उस शहर से निस्बत की वजह से आप कहलाएंगे कराचवी। क्या कहलाएंगे? कराचवी, करची नहीं, ठीक है जी, कराचवी। तो मैं समझाने के लिए ये बात ना कि वो यमन के रहने वाले थे, तो इसलिए क्या यमन का शहर था कर्न, तो आप क्या कहलाए? करनी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी ज़बान बोलता है, जैसे पंजाब में रहते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? पंजाबी। जो सिंध में रहते हैं वो क्या कहलाएंगे? सिंधी। अच्छा, फिर सिंध के किसी शहर में रहते हैं तो उसकी निस्बत से अगर नाम लेंगे तो वो एक अलग हो जाएगा। कोई कहीं भी रहता हो, जो मुसलमान है वो हमारा भाई है, जो मुसलमान है हमारा भाई है, कोई भी ज़बान बोलता हो वो हमारा भाई है। अच्छा, तो आपको करनी कहा जाता था। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबई बुजुर्ग हैं और ताबई उनको कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में किसी सहाबी से मुलाकात की हो और ईमान पर ही उनका इंतकाल हुआ हो। तो हज़रत उवैस करनी क्या है? ताबई हैं, क्योंकि इन्होंने सहाबा से मुलाकात की। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत से सहाबा इकराम से मुलाकात की है, जिनमें मुसलमानों के दूसरे खलीफा जिनका नाम है हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल हैं, उनसे भी हज़रत उवैस करनी ने मुलाकात की है। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन अच्छा, अब जो मैंने बात की थी ना कि हुजूर के दौर में थे, इस्लाम भी कबूल कर लिया, लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके, लिहाजा सहाबी नहीं हुए। अब ज़रा देखिएगा कितना बड़ा दर्स है इनकी ज़िंदगी में। सहाबी होना कितना बड़ा शर्फ है ना, सहाबी की तो शान ही बहुत बड़ी। हर सहाबी है नबी जन्नती। अब ये हुजूर के दौर में मौजूद हैं, लेकिन ये कहाँ पर थे? यमन में। यमन का शहर था कर्न, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा में या मदीना शरीफ में इन जगहों पर होते थे, तो ये वहाँ हाजिर नहीं हो सके। क्यों नहीं हुए पता है आपको? इसलिए कि इनकी एक अम्मी जान थी और उनकी खिदमत की वजह से ये हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं हो सके। तो हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी अम्मी जान की खिदमत की वजह से नबी पाक की ज़ियारत ना कर सके। तो मालूम हुआ अम्मी जान की खिदमत कितनी अहमियत की। वो बीमार थी, उनको ज़रूरत थी कि वो छोड़ कर जा नहीं सकते थे, और उस ज़माने में तो सफ़र भी बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता था ना, तवील होता था, तो वो इस वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नहीं कर सके। उन्होंने अपनी अम्मी की खिदमत नहीं छोड़ी। अच्छा, लेकिन दिल तो इनका बहुत चाहता था, बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, मदीने जाने का, हुज़ूर से मुलाकात करने का दिल बहुत चाहता था। तो आपने हज़रत उवैस करनी ने एक बार अपनी अम्मी जान से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री की इजाज़त मांगी, तो अम्मी जान ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक घर पर मौजूद ना हो तो वापस आ जाना। चुनांचे जब उवैस करनी यमन से सफ़र कर कर मदीने पाक पहुँचे तो मालूम हुआ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकान आली शान में मौजूद नहीं है। तो आपने क्या किया? फ़ौरन अपनी अम्मी की बात याद आई कि अम्मी ने कहा था कि जाओ, लेकिन घर पर अगर मुलाकात ना हो तो वापस
आ जाना। तो इतने अपनी अम्मी के फरमाबरदार थे कि वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। कितनी मोहब्बत से, कितने इश्क, कितनी चाहतों के बाद हम नाते पढ़ते हैं ना, मुझे मदीने से उल्फत यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। और ख़ुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उस वक्त ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे, लेकिन अम्मी की बात से इजाज़त ये थी घर पर जाना है, मुलाकात तो ठीक, वरना वापस आ जाना है। तो मुलाकात नहीं हुई, घर पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद नहीं थे। तो फ़ौरन जो है अपनी अम्मी के कहने के मुताबिक, जैसा अम्मी ने हुक्म किया था, आप वापस आ गए और वापसी का आपने सफ़र शुरू कर दिया। यूँ अम्मी जान की फरमाबरदारी में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत ना हो सकी। लेकिन मकाम कितना बड़ा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद आपकी शान बयान फरमाई। तो जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मकान आली शान में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नूर को देख लिया। सुभान अल्लाह। हाँ, वो तो हज़रत अवैस करनी आए तो थे ना, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों से कुछ छुपा नहीं होता। तो वो वहाँ आए थे तो गोया एक नूर था, उनकी मौजूदगी की वजह से एक नूर पैदा हुआ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देख लिया और घर वालों से पूछा कि यहाँ कोई आया था। तो घर वालों ने अर्ज़ की, जी यमन से उवैस नामी शख्स आए थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ कर कर गए हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये नूर उवैस ही का है जिसे वो बतौर हदिया यानी तोहफ़ा छोड़ गए हैं। सुभान अल्लाह। एक और मौके पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उवैस करनी के बारे में फ़रमाया, तुम में से जो उवैस को पाए तो उससे दुआए बख्शिश कराए। तुम में से जो उवैस को पाए उससे क्या कराए? हाँ, दुआए बख्शिश यानी बख्शिश की दुआ करवाए। और दूसरे हदीस पाक में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक उवैस खैरुत ताबीईन है। और हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल 17 रबीउल अव्वल सन 37 हिजरी में हुआ और आपका मज़ार शरीफ मुल्क शाम की कैपिटल दिमिश्क के इलाके रक्का में मौजूद है। अल्लाह पाक हज़रत उवैस करनी पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। जी, तो ये सुना हमने हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। और अब आगे चलें भाई मुकाबले के लिए। जी चले, फिर इसके एक मुकाबला करते हैं, उसके बाद कुछ कॉल शामिल करेंगे। जब तक देखते हैं कितनी कॉल्स आ रही हैं, कौन कौन हमारे साथ शामिल हो रहा है। और बड़ा ज़बरदस्त सा मुकाबला है जिसका नाम है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, तो मुकाबला है नात के रंग और इससे पता चलेगा कि कितने बच्चों को कितने शेर याद हैं। आप में से एक गाना है, हम नात का एक मिसरा दिखाएंगे, एक मिसरा आपने देखना है और उसके बाद दूसरा आपने हमें बताना है। ऐसे ही होगा टीम बी की तरफ से भी। तो रेडी है भाई? अभी फैसला कर ले कौन आएगा, दोबारा से कर ले फैसला। आप में से कौन आ रहा है? खुद ही फैसला हो गया, आ जाए फिर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम रज़ा तारी। मोहम्मद इनाम रज़ा तारी के लिए भाई दिखाइए कौन सा शेर है। और नात का आप तैयार हो जाइए, तर्ज में पढ़ने के लिए तैयार हैं? चले भाई हमारा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मिसरा हम दिखाएंगे। मैंने कह दिया कि मिसरा एक दिखाएंगे, दूसरा आपने बताना होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हम शेर का मिसरा आपको दिखाएंगे वो आगे पीछे हुआ होगा, उसको सही आपने करना है। ठीक है भाई? क्या लिखा है? हमारा नबी प्यारा अपने मौला का। अब इसको सही कर दे ज़रा। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। सबसे औला सबसे सुभान अल्लाह। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। अच्छा, इसको बाज हो बोल रहे होते हैं तो हो नहीं है बल्कि ओ है। और टीम ए का जवाब दुरुस्त है। हाँ, और टीम बी से तैयार हैं? जी। कौन आएगा? हो गया डिसाइड? आप आएंगे? डरते हुए आएंगे? तो आए ना, ऐसे उठ के आए ज़बरदस्त अंदाज से। आ जाए भाई, आपके लिए क्या आ रहा है?
जीत। क्या लिखा हुआ है? तैबा में सुबह हुई नूर का बाड़ा बटता है। तैबा में सुबह ही नूर का बाड़ा बटता है। अब जरा इसको शेर बना दें आप। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। तो शेर तो टीम बी ने भी सुना दिया है। टीम ए से कौन आ रहे हैं आप मुकाबले के लिए? एक दफ़ा आप आ गए, अब इधर उधर सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। कोई तो हिम्मत कर ले, आ जाओ मेरे जवान, माइक लो। हिम्मत हिम्मत जी। क्या आ गया आपके लिए? क्या लिखा है? आसान है। लिखा क्या पढ़ के सुनाए? सभी मशाले जिसके आगे बुझ गई। सभी मशाले जिसके आगे बुझ गई। अब ये क्या करेंगे जो इधर उधर देख रहे हैं? आपने सही करना है। सभी मशालें जिसके आगे बुझ गई, ये कलाम वही है। सबसे औला व आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। तशरीफ रखिएगा जी। टीम बी से कौन आ रहे हैं भाई मुकाबले के लिए? अब आ जाए भाई, आप ही आ जाओ मेरे बच्चे। क्या नाम है? मोहम्मद अनस सत्तारी। मोहम्मद अनस सत्तारी। माशाल्लाह झूम झूम के कलाम पढ़ते हैं। क्या है? पढ़ के बताएं ये क्या लिखा है। देख रहे हैं गौर से, मैं पढ़ दूं? ये लिखा है, महद में उंगली उठाते जिधर झुक जाता चांद। अब ज़रा सही कर दें, वही कलाम है। सुबह तैबा में। भाई अभी इसका एक शेर सुनाना है आपने, ठीक है? जल्दी से जी। मशहूर है, चांद झुक। अरे मैंने पढ़ भी दिया, सुनते तो होंगे माशाअल्लाह। मुझे लग रहा है आप सुनने वाले बच्चे हैं, कुछ घबरा से गए हैं। देखिए पहला आएगा चांद, सबसे पहले चांद, ठीक है भाई। अच्छा इसमें ख़ास तौर पे जो है ये कि पूरा शेर जो है ना ये उल्टा है। इसको अगर उल्टा यूँ सीधा कर देंगे तो बन जाएगा चांद। नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा। चले पहला वर्ड है चांद झुक जा। अब तो कर दो, जल्दी मशवरा करके आ जाओ, जल्दी। 5 4 3 2 1 0। आ जाए। अब देखते हैं ये पढ़ते हैं कि नहीं। अब सब खामोश रहेंगे। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाई महल। दोबारा से। चांद झुक जाता। तर्ज में पढ़ के देख लें। तर्ज तो आ रही है ना याद, जो पहले पढ़ रहे थे। चांद झुक जा, ऐसे पढ़ो मेरे बच्चे, हो जाएगा सही। चले आखिरी मौका है, जैसा आ रहा पढ़ दें। मुकाबला भी तो है ना भाई, कितना पहुंचाएंगे जी। चांद झुक जाता जिधर उठाई उंगली महत में। लेकिन आपसे हो गई गलती। अब ज़रा देखें सही क्या है और हमारे नातखा के साथ मिलके झूम झूम के पढ़ लें जी। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। जागे चलता था इशारा पर खिलौना अल्लाह। कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवारी मैदान में। मैदान जंग तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत तो की। आपसे थोड़ी सी गलती हो गई है। तो मुकाबले का क्या नतीजा आया? टीम ए ने लिए 2 और टीम बी ने लिए 1 पॉइंट। तो इस तरह टीम ए जीत गई है। इससे पहले कौन जीती थी? टीम बी जीते थी ना। हाँ तो अभी टीम ए जीत गई तो बराबर हो गया। कोई बात नहीं है, माशाल्लाह। चले भाई, तो आइए आप कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं।
मेरा नाम अरशद रज़ा, मैं गमन से बात कर रहा हूँ। प्यार प्यार वकार बाबू, जी भाई। आपने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हिसाब ठीक हुआ मेरे बच्चे, अब दोबारा हिसाब करने से बदल थोड़ी जाएगा रिजल्ट। हिसाब कर रहे थे, हिसाब सही हुआ है। ठीक है जी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सोया, मेरा नाम सुभान अल्लाह। सुना है आपके होते हुए वाह भाई तू वाह। किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। जी नेक्स्ट। मेरा नाम उमामा तारिया है, उमामा मैं तारिया। लाहौर से लाहौर बात से। कर रही हूँ। मैं सुनो समझो सीखो प्रोग्राम में नारे लगाऊंगी। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया भाई, हमें डायरेक्टर साहब ने बताया है, और हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन अभी और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए आएंगे, तो आपने हमें दुआ में याद रखना है। और इंशाल्लाह कल भी हम अपना प्रोग्राम लेकर आएंगे। कल फिर हमारे साथ शामिल होना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया